जय हिंद एंड आप सबका स्वागत है वापस एक इंटरेस्टिंग क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे टोन एंड इमोशंस इन स्पीच। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्लास हमारा एजेंडा क्या रहेगा वो पहले मतलब जो हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे वो क्या करेंगे वो एक बार पता कर लेते हैं। ओके, नाउ वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग व्हाट इज द टोन, है ना, कि टोन होती क्या चीज़ है ना, अंडरस्टैंडिंग इमोशन इन स्पीच, जो अपने बातचीत करते हो उसमें आपकी इमोशन क्या है वो पढ़ेंगे, है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ टोन एंड इमोशन, how will you actually improve on your tone, we'll have also discuss on that. We'll also see the types of tone and the emotion expression, है ना, कि आपकी क्या क्या टाइप्स ऑफ टोन होती हैं, आपको इमोशनली कैसे आप उनको कन्वे करेंगे, ठीक है, हाउ टू यूज द टोन इफेक्टिवली, एंड लास्टली प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। ठीक है, नाउ पहले जैसे हमने बात की थी कि हम लोग ये पता करेंगे कि टोन होती क्या चीज़ है। ओके, व्हाट इज अ टोन, राइट? Tone is nothing but the way speaker uses his or her voice conveying meaning beyond the actual words spoken, है ना। अगर आप बात करते हो वो बात करने के तरीके से ही, जैसा आप अपना टोन रख रहे हो, कोई चिल्ला रहा है, कोई प्यार से बोल रहा है ना, चीज़ें अलग है ना। क्या इसमें आपको क्या फर्क पड़ा मेरे टोन की, है ना, ये टोन ही आपका मेजर मायने रखता है व्हेन यू आर कन्वेइंग इन योर इंग्लिश। Okay, not only English here, it is on every language, to be very honest, right? So this is understood. Now let's come to the examples: friendly, formal, sarcastic or enthusiastic tones, right? Now when we're speaking of friendly, right, yes, let's go to play. Would you like to join us, है ना, मेरी टोन हल्की फ्रेंडली लग रही है। Formal, would you like to join us for the meeting, or sir can I please apply for a leave tomorrow? Formal, राइट। सरकास्टिक, या फिर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक बंदा ने ऐसे बोला, हमें पता है कि हमारा जो बंदा है, हमारी टीम का बंदा, उसका रिकॉर्ड है भाई 100 मीटर 11 सेकंड में भागने का, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, 100 मीटर 11 सेकंड का हमें पता है एकदम अच्छे से आ जाएगा। बगल एक बंदा बोलता है, यार क्या ये बंदा जीत पाएगा? हम क्या बोलेंगे? हाँ यार हमें भी यही डर लग रहा है, ये तो पक्का हार जाएगा लग रहा है ना, या हाँ शायद हार सकता है ये, है ना। क्या है? सरकास्टिक, सरकास्टिक टोन, राइट। एंड एंथुसियास्टिक टोन्स, है ना, एंथुसियास्टिक लाइक एकदम जोश के साथ भरे हुए, है ना, फिल्ड विद एंथुसियाज्म, राइट। डिफरेंस ये हम आज ज्यादा पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो सी हाउ यू विल यूज इट इन योर डेली लाइफ टू मेक इट इवन बेटर एंड टू मेक श्योर you are able to convey the exact things required. Okay, now let's first come to understanding emotion in speech, है ना, कि जो speech, why is actually emotion important in your speech, right? The feelings expressed through a speaker's tone, facial expressions and the body language, right? What are the main things, right? पहली बात तो टोन हमने देखी, right? टोन ऊपर नीचे ऐसे स्माइल करके भी चेंज कर सकती है चीजें, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, थैंक यू यार, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन चीजें चेंज कर सकती है, राइट। बॉडी लैंग्वेज, है ना, थैंक यू यार, है ना, चेंज की चीजें, राइट। नाउ की इमोशंस: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। हैप्पीनेस जता सकते हैं हम इमोशन से, सैडनेस जता सकते हैं, एंगर गुस्सा, फियर सरप्राइज, है ना, एंड डिस्गस्ट। बोलते ना छी यार, छी गंदा, है ना, डिस्गस्ट। सरप्राइज में ओह वाओ, है ना, चीजें रुकी, है ना, माई फादर बॉट अ न्यू कार, है ना, राइट, आई एम गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर टुमारो, राइट। एंथुसियाज्म, सरप्राइज, फियर, हैप्पीनेस, सारी चीजें दिख रही है। सैडनेस, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर द पेपर। सैडनेस, एंगर तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, डर जाएंगे, नहीं, इट्स ओके। ओके, नाउ let's come to why tone and emotion is actually important. Okay, now what does it firstly do? It improves clarity, है ना। जो आप बताना चाह रहे हो, जिस लेवल में आप बताना चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो कि बंदा मेरे को समझे कि मैं गुस्सा हूं या खुश हूं या उदास हूं, जैसा भी है, क्या करता है, क्लैरिटी से आपकी चीजें सेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स कन्वे द करेक्ट मैसेज, राइट। क्लैरिटी अगर आएगी तो आपको करेक्ट मैसेज मिलेगा ही, है ना। उसको अगर हम सरकास्टिक टोन में बोल रहे हैं तो उसको हमारे सरकाजम पता चल जाएगा, है ना। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और क्या क्या करता है, इट ऑल्सो बिल्ड्स कनेक्शन, क्रिएट्स अ रैपो विद द ऑडियंस, है ना। क्या हम लोग जब बात कर रहे हैं, टोन के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो एक रैपो बना देता है। क्या बना देता है? रैपो मतलब
इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ऑडियंस, है ना, उनका और इंटरेस्ट बना रहता है आपके साथ, है ना. नेक्स्ट क्या है, एनहांसेस पर्सुएशन, इन्फ्लुएंसेस लिसनर्स एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेस, राइट. व्हाट डज इट बेसिकली डू, इट एनहांसेस पर्सुएशन, है ना, इन्फ्लुएंसेस लिसनर्स, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कभी कभार थोड़ी अथॉरिटी बात में बात करना कि this actually has to be completed tomorrow, you know it is really crucial for the team, right, I expect you to understand the importance. ऐसे बात करेंगे, टीम वाला बंदा भी बोलेगा हाँ यार इंपॉर्टेंट तो है, लेट्स गेट वर्किंग, है ना, सिंपल. नाउ सो वी व्हाट डज इट एक्चुअली डू, द टोन इन्फ्लुएंसेस लिसनर्स एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेस, है ना, एटीट्यूड रिस्पॉन्स. अभी हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार ये बंदे को ऐसे समझना चाहिए, यार ये बंदा खुश होना चाहिए, बंदा उदास होना चाहिए. हम वो क्या कर सकते हैं, सेट अपने टोन से, है ना. किसी बंदे को अगर बुरा लगना चाहिए कि उसने गलती की है तो मैं उसको ऐसे डांट के बात करूंगा, है ना. अगर किसी को बंदा ऐसा लगना चाहिए यार इट्स ओके तूने गलती की है बट तू उसको और अच्छे से कर लेगा, ठीक है हाँ जी सर, ओके, सिंपल से बात कर सकते हैं. एंड उनके रेस्पॉन्सेस को भी आप अपने टोन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ टोन इन द स्पीच, राइट. पहली बात तो इट क्रिएट्स, जो आपके जो पॉजिटिव टोन्स है उसमें देख लेते हैं, cheerful, encouraging and respectful, right. Since you guys are in the intermediate, I don't have to explain these things to you, right. If you still require explanation for these words, kindly do leave it in the comment box and I'll speak to you in person, okay. Cheerful, if you are cheered, yeah we are going for a party tonight, or yeah we are going for a trip, है ना, what does it show, it's showing cheerful, है ना. Encouraging, see I know you can do better, right, but only if you focus on the importance of the work that you're doing, right, only if you focus on doing those work correctly, है ना. What are you encouraging, है ना. Respectful, right, so could you please have a seat, respectful, है ना. Negatives, negative tones क्या होते हैं, aggressive, big no no, right. Aggressive, what is aggressive, डांटना, एक बात को समझ नहीं है बात, don't you understand what I'm trying to tell you, right. One basic thing and you couldn't do it, right. What are you doing, you're showing aggression, disappointment, never mind, I shouldn't have told it to you only, I should have told it to the other person, you are of no work, no use. What are you showing, you're showing disappointment, right. Critical, oh okay is he serious, critical, right. अब कुछ आ जाते हैं हमारे न्यूट्रल टोन्स, है ना. न्यूट्रल टोन्स जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, काम, फैक्चुअल, न्यूट्रल, है ना. आपसे कामली बात कर रहा हूँ, आपसे चीज़ें जनरली ऐसे बात कर रहा हूँ, है ना, आपको हल्की सी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसमें ना मेरा एग्रेशन का नेसेसरी है ना, ना मेरे को अभी पॉजिटिव होने की नेसेसरी है, until unless I'm trying to motivate you to do something, है ना. अभी what I'm doing is I'm speaking to you normally, है ना. What is it, it shows calmness. फैक्चुअल, अगर आप कुछ अपना फैक्ट से डेटा बता रहे हैं, है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप वन इन यूएस, है ना, नॉर्मल काम, है ना, राइट, न्यूट्रल स्टेटमेंट्स, ओके. नाउ लेट्स स्पीक अबाउट इमोशनल एक्सप्रेस, वेयर डू आई कीप दिस, perfect, emotional expressions in the speech, right. Now what are the emotional expressions in the speech, firstly we have happiness, right, oh wait, yeah, perfect, right, we have happiness, right, energetic voice, है ना, we're speaking with an energetic voice and we're going for a party tonight, yeah, energetic tone, right, rising intonation, है ना, हम राइज कर रहे हैं अपनी चीज को, है ना. my father bought a new car, गए ऊपर, है ना. what does it show, it shows your energetic voice and smiling facial expressions, right. we're going, जैसे मैं अभी पार्टी के लिए एकदम हंसी मजाक कर रहा था, क्या थी मेरे मुंह पे, एक स्माइल थी, है ना. so ये facial expressions also really matter. सभी आ जाते सैडनेस पे. नाउ व्हाट डज सैडनेस टेल, स्लो पेस, लोअर पिच एंड अ softer voice, right. Now I really would love to teach you this session, right, but I'm a little tired today, right. what are you showing, you're showing sadness, right. slow pace, lower pitch, है ना, lower pitch, मैं धीरे से बात कर रहा हूँ, softer voice से बात कर रहा हूँ, है ना. what does this show, it shows sadness, right. next let's move on to your anger, loud volume, right. we talk with respect, I had asked you to do one thing and you couldn't do that, loud voice, right. fast pace, है ना, अभी जैसे मैंने बोला अभी, I had asked you to do that and you couldn't do that, fast गया. strong emphasis on words, है ना, I had asked you to do and you still couldn't do it. दिख रहा है यार, बेसिक बस अपने टोन एंड एक्सप्रेशन से चीजें बहुत बदल जाती है, ओके. नाउ
सरप्राइज, हाई पिच, है ना. डिड यू जस्ट गेट अ न्यू कार, राइट. हाई पिच, रैपिड चेंजेस इन टोन. डिड यू जस्ट गेट इन अ न्यू कार, सरप्राइज. स्टार्ट किया था लो से, कहाँ गया एकदम आसमान फाड़ते हुए, है ना. So this is where your emotional expressions play in your speech. Okay, these are just the basics that you'll have to brush up and make sure you're using it in the right way. Once you do that, then you will be easily able to master English. Okay, perfect. Now, Hanji bhai sahab, aa jao. Oh, sorry. Okay, now how to use the tone effectively. Now हमने ये देखे कि हमारे पास expressions हैं, है ना. इतने सारे हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, है ना, ये सारी चीजें हैं हमारे पास. नाउ हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली, लेट्स हैव अ चेक ऑन दैट. ओके, नाउ बी अवेयर ऑफ योर टोन, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस व्हेन स्पीकिंग. ठीक है, आप जो अपनी टोन, जिस टोन से बात कर रहे हैं, है ना, पेरेंट के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट नन ऑफ दिस इज एक्सेप्टेड बाय एनीवन. ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द थिंग इज, आप अपनी बातें प्यार से रखेंगे, अपनी बातें काम से रखेंगे. अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो भले आप चिल्लाएंगे नहीं, बट आप अपनी चीजें रखेंगे एकदम नॉर्मली से. ओके, चिल्लाना नहीं. सो द टोन, बी अवेयर ऑफ योर टोन, राइट, इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. राइट, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस व्हाइल स्पीकिंग. है ना, कभी कभार आ जाता है यार गुस्सा, इंसान किसी के सामने भी निकाल देता है कभी कभार, है ना. वो होते हैं इंसान जो अपना दिमाग नहीं लगाते व्हाइल स्पीकिंग, है ना. दिमाग लगाओ, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके सामने हो, उस हिसाब से अपनी टोन जो है उसको सेट करो. ठीक है, मैच द टोन टू योर कंटेंट, है ना. अब जैसे कार की मैंने बात की थी, है ना, पार्टी की बात की थी, तो हर एक चीज के आपको डांट रहा था, हर एक चीज के कंटेंट के हिसाब से मैंने आपको डांटा, कंटेंट के हिसाब से मैंने आपको टोन जो है मैच की, है ना. तो अलाइन योर टोन विद द मैसेज यू वांट टू कन्वे. ठीक है, जो आपका टोन है उसको अलाइन करो कि आप कन्वे क्या करना चाहते हो. अगर आप डांटना चाहते हो तो उस हिसाब से अपनी डांटने की आवाज रखो. अगर आप प्यार से बात करना चाहते हो तो उस हिसाब से प्यार से बात करेंगे. ठीक है, उदास है तो एकदम उदास से भी बात करेंगे, है ना. यार मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, सैडनेस, राइट. सो मैच द टोन टू योर कंटेंट. ऑलराइट, नाउ ऑब्जर्व योर ऑडियंस. जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनको आप ये चीजें बता रहे हो, उनका जो है उनको सुनो या उनको ऑब्जर्व करो कि वो क्या है, उनका एक्सप्रेशंस क्या है, फेशियल, मतलब एकदम सरप्राइज से देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया, ये ऐसे पागलों से चिल्ला क्यों रहा है ना. एक्सप्रेशन जानो उनके, है ना. ऑब्जर्व देम, एडजस्ट योर टोन बेस्ड ऑन देयर रिएक्शंस. कुछ बच्चे होंगे जैसे, मतलब जब मैं किसी को ऐसे डांट देता ना, कुछ एकदम उदास टाइप्स हो जाते हैं. यार उदास भी तो नहीं रखना उनको, भले गलती की है उदास तो नहीं रखना. व्हाट डू वी सिंपली टेल इज, अरे चल ठीक है, ये तेरे से पहली बार गलती हुई है या दूसरी बार हुई है, तीसरी बार नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रो मत अभी. टोन एडजस्ट हुई वहां पे, डांटने से मैं नीचे आया, है ना. सो ऑब्जर्व योर ऑडियंस एंड देन एडजस्ट योर टोन अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन. दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी टिप्स फॉर कन्वेइंग द राइट इमोशन. एक हल्के से टिप्स की बात करते हैं कि आपको कौन सी चीजें दिमाग में याद रखनी चाहिए. वेरी योर पिच, यूज हाई एंड लो पिचेस टू एम्फसाइज डिफरेंट इमोशंस. है ना, मैं सेंटेंस ही पढ़ रहा हूं, मेरे देखो आप पिच में इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है ना. राइट, use high and low pitches to emphasize different emotions, right. Let's see if we have an example for this. For example, आप, मतलब ऐसे एक ले रहा हूं, अगर आप एक ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बट टूट ही नहीं रहा था यार, बहुत बहुत हार्ड है ये, है ना. अलग से इमोशन, वी आर टेलिंग कि यार अगर फाइनली टूट गया, है ना, तब क्या बोलेंगे, यस द ग्लास ब्रोक, है ना, खुशी, इमोशन, है ना. अगर सेम चीज अगर आपने फुटबॉल मार के ग्लास तोड़ दिया, है ना, तो क्या बोलेंगे, ओ नो द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक, है ना. इमोशन, टोन चेंज, सब चेंज, है ना. चीजें एक ही कर रहे हैं, बात एक ही कर रहे हैं, बट आपकी टोन, आपके एक्सप्रेशन सब अलग, है ना. सो दैट्स वेयर योर इमोशंस कमिंग. रोबोट नहीं बनना, रोबोट जैसे या द ग्लास ब्रोक, ये नहीं. ओके, हैव दैट इमोशन, हैव दैट human touch in your life and convey things in a more better manner. Okay, control your pace, slow down for emphasis or speed up to show excitement, है ना. अभी जैसे बताया था, slow down for emphasis. If I want you to pay attention to, I'm just giving an example, देखो, if I want you to pay attention to this particular slide, I would want you to pay attention on the emotion. What did I do? I slowed down, right? To what? To emphasize on a particular thing, right?
And if I'm showing excitement that I'm going to a party, right? Speed up to show excitement. लोग भी देखेंगे यार इतना हलचल कर रहा है ये, मतलब खुशी का एक ठिकाना नहीं है इसका, है ना? वो बोलते हैं ना हिंदी में, एग्जैक्टली इंग्लिश में भी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू यूज पॉजेस. Pausing can create suspense or highlight in the key points, right? Now, children, there's a new offer for you. अगली लाइन सुनने के लिए रुके ना आप, है ना? क्या क्या ये? Pausing can create suspense or highlight key points. अभी जैसे मैंने पॉज किया वहां पे, ऑफर फॉर यू, है ना? वहां पे पॉज किया, मतलब अभी सारे बच्चे अगर कहीं और भी नजर चाहिए ना, हाँ क्या बोल रहे हैं, ऑफर. रुका ना मतलब 2 सेकंड दिए ताकि अटेंशन सारी वापस आ जाए. पॉज किया क्यों? सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और हाईलाइटिंग की पॉइंट्स. इसके बाद मैं कुछ भी अगर ऑफर आपको दूंगा तो आपका ऑफर पे ज्यादा ध्यान जाएगा. ये आपका की जो पॉइंट है हमारा, वो मेरे को कन्वे भी हो गया कि सबके नजर में पड़ गई ये चीज. ठीक है, ऑलराइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. ठीक है, कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी, है ना? मोनोटोन स्पीच, है ना? एकदम ऐसे. So students, we are going to start with today's lecture, and today's lecture we are going to be covering this. You are going to be learning in 3 different parts. One is part A, part B, part C. Today we are also been learning about how to use tone. Tones are of 3 types, 4 types, 5 types. कुछ मतलब बन रहा है इस बात का? बिल्कुल नहीं. ऐसी क्लासेस में इमीडिएट अनसब्सक्राइब करता हूँ. मजा ही नहीं आ रहा, छोड़ो इन सबको. कुछ भी बस एक रोबोट को बिठा दिया पढ़ाने. सो मोनोटोन स्पीच नहीं करनी. लैक्स इमोशन एंड एंगेजमेंट है ही नहीं, इमोशन है ही नहीं, तो फिर करोगे कैसे? ऑडियंस अपनी बात कैसे पहुंचाओगे यार, है ना? तो लैक्स इमोशन एंड एंगेजमेंट, मोनोटोन स्पीच नहीं करनी. ओके, ओवर रिएक्टिंग, एग्जैचुरेटिंग टोन कैन सीम इनसिंसियर, है ना? ओवर रिएक्टिंग करते हैं ना कुछ लोग, है ना? ऐसी मतलब एक बंदा साइकिल से गिर गया, ओ नो क्या हो गया, आर यू फाइन? क्या ये ओवर रिएक्टिंग? सिंपल, ओ नो यार गिर गया बंदा, जाओ उठाओ, काम खत्म, उसको इलाज बेसिक फर्स्ट एड दो, ज्यादा दिक्कत है हॉस्पिटल में जमा करो, है ना? क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हैं हम, ये वो नहीं करना है सब. ठीक है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी. नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट टोन. मिसमैच टोन कैन कंफ्यूज द लिसनर्स, है ना? अभी फॉर एग्जाम्पल आप खुश हो बट आप उदास का टोन ले रहे हो, है ना? वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी टुडे, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप टुमारो. पता चला डिफरेंस? सेम थिंग, जस्ट जहां पे आपका जो टोन है वहीं पे उसको मैच करके आपको बताना है. सो डू नॉट मिसमैच एंड कंफ्यूज द लिसनर कि यार पार्टी पे जा रहे हैं ये बंदा, ये खुश क्यों नहीं है, ये तो उदास लग रहा है उल्टा. एक सेकेंड, उदास क्यों है तू, है ना? कंफ्यूज हो बंदा, ये नहीं करना. ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं. एक सेकेंड, राइट? तो एक चीज याद रखनी है कि आपको कि ये तीनों चीज का आपको जो भी कॉमन मिस्टेक्स है इनको अवॉइड करनी है. ओके, नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ये आपको खुद करनी है. ओके, नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई व्हाट, आइडेंटिफाइंग द टोन एंड द इमोशन, है ना? रीड अलाउड द सेंटेंस विद द डिफरेंट टोन्स, हैप्पी, सैड एंड एंग्री. ठीक है, अभी ये देखो, ये जो सेंटेंस है इसको मैं हैप्पी से भी पढ़ सकता हूँ, सैड से भी पढ़ सकता हूँ, एंग्री से भी पढ़ सकता हूँ, है ना? Let's come to the first sentence, okay? First sentence है, I can't believe you did that, right? I'm so sorry, छींक आ रही है. Okay, apologies. छींक टाइप की लग रही है. Okay, I can't believe you said that, right? अभी what is this? It is a normal sentence. इसको अभी हम 3 में देखेंगे. What is the first? Happy. I can't believe you did that. है ना? क्या दिखा रहा हूं? हैप्पी, आई कांट बिलीव यू डिड दैट, है ना? सैड, आई कांट बिलीव यू डिड दैट, है ना? एंग्री, आई कांट बिलीव यू डिड दैट. सेम सेंटेंस, डिफरेंट इमोशंस, राइट? नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं. आई एम सो हैप्पी टू सी यू, है ना? सेम चीज 3 डिफरेंस में. मैं सही में अगर हैप्पी हूं तो कैसे बताऊंगा? आई एम सो हैप्पी टू सी यू, है ना? सैड में आई एम सो हैप्पी टू सी यू, उसको भी पता चल रहा है कितना हैप्पी है तू, है ना? एंग्री, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, अब पड़ेगी तेरे को बेल्ट. पापा ऐसे बात करते हैं ना, है ना? तो नेक्स्ट इज, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, है ना? किसी बंदे ने कुछ ज्यादा ही मतलब परफॉर्म कर लिया है ना? तो क्या बोलेंगे? कभी कभार मैनेजर्स क्या बोलते हैं? दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, मतलब
इतना अच्छा तूने परफॉर्म कर लिया, यू हैव रेज्ड द बार्स फॉर एवरीवन एल्स, राइट? सैड, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ओके, यू डिडंट हैव टू डू, यू नहीं करना चाहिए था तेरे को ये, है ना? एंग्री, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, राइट? सो आपने ये देखा, एक 3 सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को आप कितने इमोशंस में खुद कर सकते हैं, है ना? तो टोन का ध्यान रखिए, ऊपर नीचे, बात करने में हाई, एक्साइटमेंट के लिए हाई, सैडनेस के लिए हल्का सा लो, एंड नॉर्मल काम करने के लिए नॉर्मल बात करेंगे आप, ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखना है, ओके? नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द नेक्स्ट, वी हैव द tone variation. Practice changing the tone of a given sentence in expressing different emotions. Okay? Sentence, for example, you're finally here. Right? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये खुशी बताऊं, यू फाइनली हियर, है ना? चलो मतलब आ गया बंदा एकदम खुश, है ना? एक बंदा जो इतना लेट आ रहा है, यार 4 बजे बोला था इसको, 5:30 बजे अभी तक नहीं आया बंदा, यू फाइनली हियर, है ना? डिफरेंस लगा, राइट? Excited tone, disappointed tone and sarcastic tone. Oh, you finally here. Sarcastic tone आ गई इसमें, right? So this is how you will be changing your tones. Okay? Now next, let's have a quick recap कि हमने आज की जो क्लास है उसमें पढ़ा क्या. Okay? आज की क्लास में हमने पढ़ा tone and emotion enhance communication. क्या? टोन और आपकी इमोशन जो है, जो आपकी बात करने का तरीका है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आप खुश होते हो या उदास होते हो या गुस्सा होते हो, है ना? अलग अलग चीजें में आपकी इमोशंस कन्वे होती है, ठीक है? आई नो आप में से कई सारे बच्चे भी एकदम हंस रहे होंगे, कोई इधर गिर रहा होगा, कोई उधर गिर रहा होगा, है ना? ये क्यों? बिकॉज आई एम गेटिंग दैट टोन एंड द चेंजेस इन माई एक्सप्रेशन. ये सेम चीज आपको भी करनी है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में. ओके, नेक्स्ट, यूज टोन टू मैच द मैसेज, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस. जैसे मैंने आपको भी बताया, है ना? If you're going for a party, then why are you sad? I'm going for a party. है ना? Excitement. Right? What are you showing? Use the tone to match the message and connect with your audience. I'm going to join the armed forces. है ना? I'm going to join the armed forces. कितना दुख है ये आर्म फोर्स ज्वाइन करके, है ना? वैसा लग रहा है, बट नहीं कि आप दुखी हो, नहीं, आप खुश हो. और इफ यू गेटिंग, आप IAS IPS बन रहे हो, यार आई मीन आई बिकेम IPS, है ना? क्या दिखा रही है ना? I became IPS, है ना? I've finally achieved my hard work's, motive, right? Simple. Next, practice regularly to improve your speech and delivery. जो भी मैं बात कर रहे हो रोजमर्रा के, हल्का हल्का खुद सीखो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते रहो. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अगर नहीं पता, वो तो खुद के बारे में सोचते रहो कि यार ये मैंने सही किया या गलत किया, है ना? क्या मैं इसको और अच्छे तरीके से बोल सकता था तो अगली बार मैं पक्का बोलूंगा, है ना? शुरुआत करो आपने शॉपकीपर से. आपका जो नेबर शॉपकीपर है, जिससे आप रोज दूध, जलेबी, पता नहीं क्या खरीदने जाते हो, उनसे बात करो, उनसे ऐसे खुश में बात करो. और भैया आज जलेबी के अलावा और क्या क्या बनाया है? और भैया जलेबी फ्रेश है ना? है ना? दैट टोन, राइट? अरे भैया आपकी कल की जलेबी क्या मस्त थी, है ना? इंग्लिश में बोलना है ये सब, हिंदी में नहीं. चलो इंग्लिश में भी बता देते हैं. ओके, योर जो जलेबी वॉज वेरी गुड yesterday, है ना? सेम चीज इफ यू टेलिंग brother, I think I missed to give you 10 rupees yesterday, है ना? इंग्लिश में हल्की हल्की बात करनी है, एंड ये टोन का ऊपर नीचे रखना है आपको हर बार. एक्सप्रेशंस ढंग से क्लियर होने चाहिए, ठीक है? दैट्स इट. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस क्लास. ठीक है, अभी जितने भी मैंने बातें की हैं हिंदी में, ठीक है, डू नॉट थिंक दैट यू हैव टू डू इट कंप्लीटली इन हिंदी. ओके, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट दैट कॉन्फिडेंट, who are not that confident in English. उन लोगों के लिए है. That's the reason I'm speaking in Hindi. Okay? But what you all have to do, if you know the exact meaning, if you know the exact tense that you'll have to speak in, and if you know the tone that you have to speak in, express it with the emotion. Attach the emotion to it. You will be able to convey things more clearly. है ना? If you're happy, add happiness. Have a nice smile on your face. If you're sad, थोड़ा अपना एक्सप्रेशन भी चेंज करो, अपनी टोन को थोड़ा लो करो, अपनी वॉइस को भी थोड़ा लो करो. एंगर हो, एंगर भी दिखाओ, है ना? But again, anger should not be shown for unnecessary things. Okay? Anger should be shown only when and where it's necessary. Okay? And जितना हो सके एंगर को तो कम ही करना. ठीक है? एंगर से ज्यादा चीजें सॉल्व नहीं होती, जितना प्लीज, सॉरी, इन सब चीजें से आराम से हो जाती है. ठीक है? प्यार से सब कुछ हो जाता है, गुस्से से कुछ नहीं होता. ठीक है? So students, मिलते हैं अगली क्लास में. Until then, जय हिंद.